जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर स्वागत है आपका अपने ही चैनल स्टडी अड्डा 24 ऑफिशियल में। तो आपके आरंभ बैच में एसएससी पीवाईक्यू की सीरीज चल रही थी। इसमें हम मैथ और रीजनिंग के एसएससी जीडी के पीवाईक्यू लगा रहे थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आज हम देखेंगे जो आपकी 2 फरवरी को ये पेपर हुआ है, इसका फर्स्ट शिफ्ट में जो आपके मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन आए उनको हम सॉल्व करेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या आप बिल्कुल बेसिक से देख रहे हैं, मतलब आपको बिल्कुल भी मैथ लगाना नहीं आता है, कभी आपने लगाई नहीं है, तब भी ये आपको समझ में आएंगे क्वेश्चन, क्योंकि हम बिल्कुल बेसिक तरीके से लगाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दे रहा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया कि 1000 मीटर की दौड़ में जॉन ने खान को 120 मीटर से हराया। यदि जॉन की चाल 40 किलोमीटर पर घंटा है तो खान की चाल बताएं। देखो यहाँ पे 1000 मीटर की दौड़, कुल डिस्टेंस कितनी थी? 1000 मीटर की। करेक्ट। 1000 मीटर की डिस्टेंस, ठीक है। तो इनकी चाल में कितने का डिफरेंस है? 120 का। ठीक है। यदि जॉन की चाल 40 किमी, अगर हम जॉन की चाल देखें, स्पीड कितनी है? 40 किमी। और खान की पता नहीं है, एक्स है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया हमें? 1000 मीटर की दौड़ में। अब देखो, आपको पता है कि स्पीड बराबर क्या होता? डिस्टेंस अपॉन टाइम। करेक्ट। अगर आपकी टाइम कांस्टेंट है तो स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती? डिस्टेंस के। तो इसी टाइप से हमें खान की स्पीड अगर हम देखें, इनके बीच का डिफरेंस, फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हमें 1000 मीटर की दौड़ में जॉन ने खान को 120 मीटर से हराया। यदि जॉन की चाल 140 किमी पर घंटा है तो खान की चाल बताएं। ये हमें दिया है। अब देखो, यहाँ पे हम लिख रहे जॉन की चाल और ये आपकी खान की। ये हो गई इनकी स्पीड और ये हो गया डिस्टेंस। ठीक है। जॉन ने कितनी दौड़ की? 40 किमी पर घंटे की स्पीड से 1000 मीटर। और खान ने कितना दौड़ा? ये एक्स दौड़ा, मतलब पता नहीं है हमें चाल। और 120 मतलब 120 से हराया, मतलब 120। इसने रनिंग कम की तो 120 1000 माइनस 120 कितने हो जाएंगे हमें? 880। ठीक है। मतलब यहाँ से हमें खान की चाल पता चल गई। कैसे पता चल गई? क्योंकि 120 से हराया ना, मतलब खान ने 880 रनिंग की, मीटर दौड़। अब देखो यहाँ पे हमें पता है टाइम सेम है, तो हमारा स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर हम टाइम को यहाँ लाएं तो डिस्टेंस या वो हो जाएगी स्पीड, तो D1 और S1 बराबर क्या हो जाएगा? D2 S2। तो हमारी D1 कितनी है? जॉन की स्पीड ये है 40। और डिस्टेंस कितनी कवर की इसने? नहीं, यहाँ पे हमने इसे अपोजिट लिख दिया। यहाँ पे डिस्टेंस है 1000 मीटर और यहाँ पे स्पीड है 40। और यहाँ पे डिस्टेंस कितनी है? 880। और यहाँ पे स्पीड हमें निकालना है, बस एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, यहाँ भी जीरो से जीरो कट जाएगा, तो हमें एक्स बराबर क्या मिलेगा? 88 × 4 0। यही मिलेगा ना? ठीक है। 32 और 32 और 3 35, 35.2।
ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया ना? बिल्कुल सिंपल था क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर, ये थोड़ा कम दिख रहा था, रेड आपको दिखेगा नहीं इसमें, इसलिए ये ठीक है। 2010 में एक देश की जनसंख्या ये कितनी है? कुछ अरब में है, क्या है? 4 9 है, तो मतलब यहाँ पे आपकी 25 करोड़, 60 लाख 80 हजार। ठीक है, थी तो 2020 तक जनसंख्या 10% की वृद्धि हो गई, तो 2020 में क्या होगी? तो हमें नॉर्मल सा इसका हम 10% निकाल लेते हैं। कैसे निकालते? 10% मल्टीप्लाई 10 का करते और परसेंट के जो 100 होते वो नीचे आते। ये 0 से 0 गया, तो हमें 10% कितना मिला इसका? 6080000। लास्ट में देखो, अब हम इसे किसे जोड़ देंगे? इस वाले में। तो यहाँ पे अगर हम जोड़ें, ये 408652, मतलब लास्ट में हमें 8 मिलने चाहिए और 3 0। लास्ट में हमें 8 और 0 किस में? इसी में मिल रहा है। ये आपका अगर सिंपली जोड़ दो तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन 2 करेक्ट है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर, अब इस पे ये वाला पेन नहीं दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया? 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन की काट कर निकाले जा सकने वाले सबसे बड़े गोले का आयतन। ये आपको क्या दिया? घन। और आपसे क्या पूछा? एक घन घन से काट कर निकाले जा सकने वाले सबसे बड़े गोले का आयतन। तो ये आपके इसमें से मैक्सिमम ये आपका गोला निकल सकता, ये थोड़ा सही नहीं बना। ये 6 सेंटीमीटर दिया, तो अगर हम देखें यहाँ से हमें इसकी रेडियस हमें कितनी मिलेगी? अगर हम इसे व्यास मानेंगे तो हमें रेडियस कितनी मिलेगी? 3। सही। तो सबसे बड़े गोले का आयतन क्या होता? 4/3 πr³ बस इसमें हम वैल्यू रख देंगे, क्या? 22/7। और आर कितना मिला हमें? 3। तो 3 × 3 = 27। तो आपका क्या मिल जाएगा? 3 × 9 = 27। 7 नहीं घटेगा, ये 7 सेम रहेगा। 88 9/7। तो यहाँ से हमें कितना मिल गया? 72। हाँ चला इसे 8। 72 और 7 कितने हो जाएंगे? 79। तो 7 × 1 = 7, 7 × 1 = 7 और 2 7 21 113 कुछ। हाँ ये आ गया आंसर। पूरा सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं रहती, हमें वहां से टिक, वहां क्वेश्चन पेपर में टिक करना ना, तो बस। क्वेश्चन नंबर 4। एक अर्धगोलाकार कटोरा मोटे स्टील से बना है, मतलब आपका अर्धगोलाकार एक कटोरा है, मोटे स्टील से बना है, जिसकी मोटाई देखो इस टाइप का। वहां आपको कुछ बना के नहीं देखना, आपको तो बस सीधा क्वेश्चन क्लिक करना और बस हाल के हाल सॉल्यूशन करो इसका। वो तो हम आपको यहाँ पे समझाते हैं कि कैसे आया ये। तो इसकी मोटाई कितनी थी? 0.5 सेंटीमीटर। यदि कटोरे का बाहरी व्यास क्या कह रहा हो? यहाँ से बाहरी व्यास होगा 43 सेंटीमीटर। समझ रहे हैं ना आप? ये वाला बाहरी व्यास 43 सेंटीमीटर है। तो कटोरे की धारता ज्ञात कीजिए। धारता क्या होती? वॉल्यूम। वॉल्यूम कैपेसिटी इक्वल होती, ठीक। वैसे कटोरे का हमें आयतन कितना होता? 2/3
पाई आर क्यूब। अब देखो यहाँ पे हमें कटोरी की मोटाई 0.5 दी, तो अब इसमें तो जो भी आप पदार्थ भरेंगे इसमें जाएगा नहीं, इसी वाले अंदर अंदर के सरफेस में रहेगा ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे, 43 हमें क्या हो जाएगी, रेडी व्यास है, तो इसे रेडियस करने के लिए 2 से भाग दे दो, तो दो दूनी 4, 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, और इसमें से ये घटा दो जो आपकी कटोरी की मोटाई है, तो कितना मिल गया, 21। तो 2/3 मल्टीप्लाई 22/7, और यहाँ पे आर हमें कितना मिला, 21, और यहाँ पे 414, ठीक है, क्योंकि हमें तो 3 बार लिखना 21 को, कैसे कैसे भी लिख दो। तो 7×3 = 21, और 3 में से 3 जाएंगे, कैंसिल होगा। अब हमें यहाँ पे क्या मिला, 88 मल्टीप्लाई बाई 8441, ठीक है। तो लास्ट में 8 किसके आ रहा, ये है ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट, क्योंकि इसमें तो सिमिलर है नहीं है ना कोई, तो हमारे ये वाला आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, एक मोबाइल फोन का अंकित मूल्य कितना है, 16,500 रुपये है। इस पर 8% की त्योहार छूट दी जाती है, कितने की, 8% की, ठीक है। इसके अलावा नगद भुगतान के लिए 5% की दूसरी छूट दी जाती है। क्या, नगद भुगतान करने पर 5% एक्स्ट्रा, मतलब 8 तो पहले ही से और 5, ठीक है। मोबाइल फोन खरीदने के लिए किया जाने वाला नगद भुगतान रुपए में कितना है। तो पहले हमें क्या निकालनी पड़ेगी, इसकी संयुक्त छूट, मतलब कितनी आ रही, इक्वल 8, 5, और इसे 8 और 5। अब आप ये नहीं पूछेंगे ये कैसे होगा, ये आपको हम पिछली क्लास में सिखा चुके हैं। 8, 5, 13, और अगर आपको नहीं आ रहा तो आप दोबारा देख सकते हैं, आ जाएगा, ठीक है। 0 ये कितना आ जाएगा हमें, 12.6, ठीक है। अब इसे 100 में से घटा दो, ये तो हमें 12.6 छूट मिल रही ना, हमें इसकी वैल्यू निकालनी, ये खरीदने के लिए किए जाने में नगद भुगतान कितना होगा, इसलिए घटा रहा है इसे 4, और यहाँ पे कितना बचेगा, 9, 9 में से 7, और ये कितने हो जाएंगे, 9 में से 1 जाएगा 8, 87। तो 16,500 मल्टीप्लाई 87 और परसेंट, ये हमें परसेंट में मिला ना, ठीक है। अब देखो 0 से 0 कट जाएंगे, इनका मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या होगा, 5 चौको 20, और 6 चौक 24, 24 और 26, 4 एकम 4, 1 6, 5 35, 5 हंसलाई 3, और 6 7 42, 42 और 3 45, 4 7 एकम 7, 7 4 11, और 8 5 40, और 8 6 48, 48 और 4 8 एकम 8, 8 एकम 8 5 13, कितना मिला, 6 5 11, और यहाँ से भी हमें कितना मिलेगा, 6 5 11 1 12, 21 किसके पीछे मिला, ये ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 6, एक कार की कीमत में क्रमिक रूप से 5%, 10% और 20% की वृद्धि होती है, तो कीमत में समतुल परिवर्तन हमसे पूछा है। तो चलिए अब देखते हैं इसमें समतुल परिवर्तन क्या आएगा। पहले हम देख रहे हैं वृद्धि है ना, 5%, 10% और 5 मल्टीप्लाई 10, तो ये कितने हो जाएंगे, 15.5, ठीक है। अब इसके बाद ऐसे निकाल देंगे, 15.5
प्लस 20। समतुल्य छूट निकालेंगे पहले इन दोनों में, फिर इसके बाद जो रिजल्ट आएगा फिर इन दोनों में। ये हमें मिल गया। के बाद समतुल्य वृद्धि है, तो एक जीरो से एक जीरो ये कट जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या आएगा हमें। इसे पहले जोड़ दो, कितना आ रहा, 35.5, और यहाँ से कितना मिलेगा, 10, और 5 दूनी 10 और 1 11, 3, ये हमें मिल जाएगा। तो यहाँ से हमें जीरो से जीरो कट गया, तो 35.5 प्लस 30, तो हमें कितना मिला ये, 38.6। 38.6 है। देखो यहाँ से हमें ये तो समझ में आ रहा है कि 38 मिल रहा हमें, अगर ये दिख रहा। अब देखो पहले आपको 0.6 से, तो अब हमें लग रहा कि ये आंसर है। ठीक है, तो इसे कैसे चेक करेंगे, 3/5 को आप क्या लिख सकते हैं, भाग दो इसमें, तो पॉइंट बढ़ाओगे, जीरो बढ़ाओगे, 5 6 30 आ गया हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8, शायद 7 टाइप नहीं हुआ बाई मिस्टेक। क्वेश्चन नंबर 8 में कह दिया ए एक घंटे में 11 बेंच की मरम्मत कर सकता है। क्या ए एक घंटे में 11 बेंच की, बी एक घंटे में 5 बेंच की। जब वे मिलकर एक साथ काम करते हैं तो निर्धारित करने की 64 बेंचों की मरम्मत कितनी समय लगेगा। अब देखो ये कैसे करेंगे हम, ये इसका एलसीएम कितना है, 5, तो 11 5 और इसकी 11, ये इनकी क्षमता आ गई। टोटल काम कितना है, 55, करेंगे 11 बेंचों की मरम्मत में उन्हें कितना समय लगेगा। इनने हमसे 64 बेंच के बारे में पूछा ना, तो हमें यहाँ से इनकी क्षमता कितनी मिली, 16, करेक्ट। और ये पूछ रहा है कि 64 बेंच, अगर इनकी क्षमता कितनी है, 64, मतलब इनकी क्षमता कितनी है, 16, और इन्हें करना है कितने, 64 पे वर्क, तो 16 चको 64, क्या आ गया, 4 घंटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। आकाश एक कार को 21 दिन में कर सकता है। आकाश एक कार को 21 दिन में, और दिया उसी कार को 63 दिन में, दिया उसी कार को 63 दिन में कर सकती है। समान कार को पूरा करने में लगने वाला समय ज्ञात करें यदि वे एकांतर दिनों में बारी बारी से कार करते हैं। आकाश कार आरंभ करता है, तो इनका एलसीएम कितना आएगा, 63, तो 21 दिया 63, और 63 बन जा 63। अब देखो इनकी हमें क्षमता में लगी 3 और 1, करेक्ट। अब इन्हें टोटल काम कितना करना है, 63, और बारी बारी से कर रहा है। तो देखो जब ये दोनों 2 दिन, हम्म, जब ये क्या है, डेज, और ये क्या है, वर्क। ये देखो आप एक बात समझो कि ये 2 दिन मतलब एकांतर करेंगे ना, एकांतर दिन में मतलब बारी बारी से, पहले कौन कर रहा, आकाश, उसके बाद दिया, उसके बाद दिया करेगी। तो इन दोनों की क्षमता कितनी हुई, 4, मतलब 2 दिन में ये लोग 4 काम करते, करेक्ट। और हमें 63 काम पूरा कराना है इनसे। तो अब देखो 63 कराना, ये हमें 4 काम 2 दिन में कर रहा है, तो आप सोचोगे 63, 16 चौको 64 होते, 16 मल्टीप्लाई 64, इससे हम एक कम लेंगे 15, 15 चौको 60, इसमें आप कितना, 15 का मल्टीप्लाई कर दो
और इसमें आप कर दो 15 का मल्टीप्लाई। तो 15 दूनी 30, 30 दिन में काम। और सेम यहाँ पे 15 चौको 60, इनने 60 काम कर लिया 30 दिनों में। समझ में आया ना? अब क्या बचा काम? प्लस 3 बचा ना। तो उसके बाद अगला दिन टर्न टर्न किसका आएगा? आकाश का। तो आकाश कितना करेगा काम? एक एक दिन और ऐड कर दो, 3 करेगा तो हो जाएगा 63। और हमें 31 दिन मिल गए यहाँ पे। आंसर थर्ड, ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 10। एक यात्रा में किरण ने बाइक में 50 मील प्रति घंटे की चाल से 3 घंटे तक यात्रा की। या एक यात्रा में किरण ने, किसने? किरण ने 50 मील प्रति घंटा। स्पीड क्या है? 50 मील प्रति घंटा। S1 S2 तीन स्पीड दिख रही है हमें यहाँ पे। S3 50 मील प्रति घंटे की चाल से 3 घंटे तक यात्रा की। इसके अलावा उसने कार में 65 मील प्रति घंटे की चाल से 2 घंटे तक यात्रा की। वह आराम करने के लिए 2 घंटे रुका और आराम के बाद उसने अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए बाइक से 80 मील प्रति घंटे की चाल से 4 घंटे तक यात्रा की। पूरी यात्रा में किरण की औसत चाल पूछी हमसे। एवरेज स्पीड हमसे पूछा है। तो औसत चाल बराबर क्या होता? औसत चाल बराबर होता कुल दूरी अपॉन कुल समय। सही। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले इनकी स्पीड क्या रही किरण की? 50 मील प्रति घंटा। 50। उसके बाद 3 घंटे तक यात्रा की। ठीक है। इसके अलावा उसने कार में 65 मील प्रति घंटा की चाल से 2 घंटे तक यात्रा की। कितने? 65 मील। और यहाँ पे अगर हम टाइम को देखते जाएं, T1 T2 और T3, यहाँ पे 3 घंटे। और यहाँ पे 2 घंटे तक यात्रा की। और वह आराम के लिए 2 घंटे, यहाँ पे T4 जोड़ लो, ये आराम वाला, रेस्ट। ठीक, 2 घंटे का। आराम के बाद उसने अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए बाइक से 80 मील प्रति घंटे की चाल से 4 घंटे तक यात्रा की। या 80 किमी प्रति घंटे की चाल से 4 घंटे तक। ठीक है। अब यहाँ पे हमें कुल समय मिल गए और कुल यहाँ पे चाल मिल गई जो भी चल रही थी। अब हमें क्या निकालनी? कुल दूरी। कुल दूरी कैसे निकलती? डिस्टेंस बराबर क्या होता? स्पीड इंटू टाइम। अगर यहाँ से हम डिस्टेंस निकालें, देखो यहाँ पे हम अगर डिस्टेंस देखें तो ये कितनी आ रही? 5×15 150। ये कितनी आ रही? 130। और ये कितनी आएगी? 8×4 = 32, 320। ठीक है। ये हमें कुल दूरी मिल गई, इसमें रख दो। कितने हो जाएंगे ये? 320। ये कितने हो जाएंगे? 180। 180 320 में 80 जोड़ेंगे तो आप कितने मिलेंगे? 400, 500। 180 है ना? हाँ, 400 और 500। ठीक है। हमें कुल दूरी मिल गई 500 किलोमीटर। ठीक है। और उसके बाद कुल समय, समय कितना हो गया? 3×2 = 5, 5×4 = 9 और 2×11। बस इसे भाग दे दो। तो 11, 11×4 = 44। नहीं, कुछ गड़बड़ हुई लगता। 0, 3, 2, 5, 5 और 1। 3×2 = 5, 5 और 5 = 10, 3×1 = 4, 600 आएंगे।
तो अब हम तो इनका अगर हम सम करेंगे तो कितने मिलेंगे हमें? 600। तो कुल दूरी आ गई 600 और कुल समय 3 2 5, 5 4 9, 9 और 2 11। तो हमें कितना मिलेगा? 11 5 55, हासिल आई 5, 11 चौक 44, 54.54। ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। समझ में आया ना? वैसे ये क्वेश्चन अच्छा था। अगर आपको एक बार और अगर डिटेल में समझना तो वो भी समझा दे रहा है। चलो एक बार और देख लो। अच्छा, हम्म, देखो ये है इनकी कुल डिस्टेंस। ठीक है, ये यहाँ का फर्स्ट स्टॉपेज ए, ये 0, ये बी और ये सी डेस्टिनेशन। ठीक है, अब देखो एक यात्रा ने किरण ने 50 किमी प्रति घंटा की चाल से 3 घंटे तक यात्रा की। यहाँ पे स्पीड क्या थी? 50 मील पर आवर, माइल पर आवर। ठीक है, और यहाँ पे यात्रा कितनी की? 2 3 आवर तक। ठीक है, यहाँ पे स्पीड कितनी थी इसके बाद? 65 माइल पर आवर। ठीक है, उसके बाद 2 घंटे तक यात्रा की, 2 आवर। वह आराम के लिए 2 घंटे रुका, मतलब वो अगर पी पॉइंट पे 2 घंटे तक रुक गया आराम के लिए, तो आराम के बाद उसने गंतव्य तक पहुंचने के लिए बाइक से 80 मील प्रति घंटे की चाल से 4 घंटे तक यात्रा। कितनी? 80 माइल पर आवर तक 4 घंटे तक यात्रा की। तो देखो यहाँ से हमें, और हमारा देखो स्पीड, जो एवरेज एवरेज स्पीड है ना, उसका फॉर्मूला होता टोटल डिस्टेंस, कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी के लिए हमें पता है कि देखो स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस निकालने के लिए टाइम और स्पीड का मल्टीप्लाई कर दो। मतलब ये आपका 50 दिया और ये 3 दिया, तो इसका मल्टीप्लाई कर दो। तो हमें क्या मिलेगा? 5 3 15, 150। और यहाँ से क्या मिलेगा? 65 दूनी 130। और यहाँ पे 8 चौक 32, 320। और यहाँ पे आपका टोटल टाइम कितना होगा? देखो टोटल टाइम, क्योंकि आपने 2 घंटे रुका ना, उसका भी जोड़ेंगे। 3 2 5, 5 2 7 और 7 4 11। तो ये हमें यहाँ से कितना मिलेगा? 600। और ये तो 11 5 55, ये 55 हो गया, और 11 चौको 44, 54 पॉइंट आ गया। तो हमें यहाँ से पता चल गया कि ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 11 देख रहे हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11।
एक व्यापारी ने 18% और 20% की दो क्रमिक छूट देता है। क्या? एक 18% और 20%। यदि अंकित मूल्य 11,000 है तो विक्रय मूल्य बताएं। तो इनकी संयुक्त छूट निकालो पहले आप, एकल छूट। तो 18 प्लस 20 माइनस 18 मल्टीप्लाई 20/100। तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा? 38। और ये कितना मिलेगा? 18 दूनी 36। और ये जीरो, तो जीरो से जीरो कट जाएगा। तो हमें कितना मिलेगा? 38 माइनस 3.6। तो यहाँ से हम घटा देंगे तो हमें कितना मिलेगा? 4। और ये 7 में से 3 जाएंगे तो 4 और 3 34.4। इससे हमें क्या मिल गई? एकल छूट। अब हमें ये देखो, हमसे पूछा विक्रय मूल्य पूछा ना, तो इसे 100 में से और घटा दो। ये क्या? 100 माइनस 34.4। तो ये 6 मिल जाएगा हमें पॉइंट, और आपका 9 में से 4 जाएगा तो 5, और 9 में से 3 जाएगा 6, 65.6। ठीक है। 11,000 मल्टीप्लाई बाई 60.6/100। तो ये आपको जीरो से जीरो कट जाएंगे और पॉइंट से ये कट जाएगा। तो हमें कितना मिल जाएगा? 11 छिक्के 66, और 11 5 55। 55 और 6 कितने हो जाएंगे? 61। यहाँ से लाएगी 6, और 11 छिक्के 66। 66 और 6 कितने हो जाएंगे? 72। 7,216। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया ना? सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12। कोई किराना व्यापारी 15% के लाभ पर चावल बेचता है। क्या? 15% के लाभ पर, और बाजार के वजन से 20% कम वजन का उपयोग में लेता है। ठीक है। तो उसके द्वारा कुल अर्जित लाभ क्या है? देखो, ये हम 100 मान के चल रहे हैं क्रय मूल्य। ठीक है। वो कितने पे बेच रहा? 115 पे। और 20% बाजार के वजन के 20% कम वजन पे उपयोग करता है। मतलब जो भी आपका मटेरियल हो वो 20% कम, मतलब वो 80 यहाँ से कम वजन का उपयोग कर रहा है। ठीक है। समझ रहे हैं ना आप? अस्सी। तो यहाँ से इसके देखो, इसका क्रय मूल्य कितना हुआ? 80। और इसे लाभ 115 माइनस 80 कर दो, तो कितना आ जाएगा हमें? 5। और ये आपको कितना मिलेगा? 11 में से 8 गए 3, मल्टीप्लाई बाई 100। जीरो से जीरो कट जाएगा। यहाँ पे कितना मिलेगा? 8 चौक 32, और 32 3, 8 3 24, 7.5। तो क्वेश्चन नंबर 13 में 13 में क्या दिया? यदि 8 एवं 24 का तीसरा समानुपाती ए है, तो 4 और 16 का मध्य अनुपाती बी है, तो ए अपॉन बी का मान ज्ञात करना। ठीक है। तो हमें पता है जो तीसरा समानुपाती ये ए बी सी डी। अगर इनने थर्ड पूछा तो क्या होता? B² अपॉन ए। और अगर ये मध्य पूछते, मतलब मध्य, तो क्या होता? A B रूट। ठीक है। चलिए, तो इसे सॉल्व करें। ए और बी तीसरा समानुपाती पूछो तो क्या आ जाएगा हमारा? थर्ड क्या है? ए बराबर 24 × 24 8। तो 8 3 24। तो ए बराबर 3 × 24। ठीक। और बी बराबर 4 और 16, 16 तो 64। तो 8 मिल गया। तो हमें ए अपॉन बी बराबर 8। तो 8 3 24, तो 3 1 3 तिरका 9। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया ना?
अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, ठीक है। तो ये कैसे होगा, देखो 0.1 तृतीय समानुपाती, वही बी स्क्वायर अपॉन ए। तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0.12 मल्टीप्लाई 0.12। तो अब देखो यह कितना हो जाएगा, 144, 144। यहाँ पे पॉइंट भी देखने की जरूरत नहीं है ज़्यादा, यहाँ पे ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें क्या दिया, एक नदी 10 घंटों में धारा के विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर जाती है और बी से ए तक वापस आती है। क्या 10 घंटों में, विपरीत दिशा में 40 जाएगी तो विपरीत से, और फिर सीधी दिशा में वापस भी आएगी। तो शांत जल में नाव की चाल पूछ रहा है, शांत जल में, ठीक। तो ये हमारी क्या इक्वेशन बनेगी, ये हमारी बोट, ये देखो हमारी ये डिस्टेंस 1 और ये आपकी बोट की चाल और ये आपकी स्ट्रीम की चाल, एस या आप कुछ भी मान लो, ये रिवर की चाल, ठीक। ये एस बी और ये बी समान दिशा में, ठीक। और क्या हो जाएगी, 10 घंटे। डिस्टेंस कितनी है, 40। और यहाँ पे हमें इसकी तो दी नहीं है, इसकी दी। तो ये हमारी नॉर्मल सी इक्वेशन बन जाएगी, ये प्लस ये क्या है 2। ये बनेगी इक्वेशन, क्योंकि आपको पता है कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, या आप समय बराबर निकालो तो दूरी बटे चाल। इससे हमें ये फॉर्मूला मिला, ठीक। 0 से 0 कट जाएगा, इन दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला बन गया ए माइनस बी का, ए माइनस बी और ए प्लस बी का बराबर क्या होता है, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका यहाँ मल्टीप्लाई, इसका यहाँ मल्टीप्लाई, तो ये क्या बनेगा, 4 SB और 8। और ये क्या बनेगा, 4 SB 8 और SB स्क्वायर और 4 1। तो 8 से 8 कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 8 SB 8 SB और SB स्क्वायर 4। तो इस साइड जाएंगे तो क्या मिलने की इक्वेशन, SB स्क्वायर माइनस 8 SB माइनस 4 बराबर 0। ये हमें इक्वेशन मिल गई 4। ये तो सॉल्व नहीं होगी, तो ये हम इसे धराचार विधि से करेंगे। इससे श्री धराचार विधि से, तो उसमें क्या होता, इसकी तुलना करते AX स्क्वायर प्लस BX स्क्वायर माइनस AX स्क्वायर माइनस BX प्लस C से, ये माइनस रहता, ठीक, बराबर 0 से प्लस, ठीक। अब देखो यहाँ पे x बराबर क्या आता, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4AC अपॉन 2A। ये होता ना फॉर्मूला इसका, सीधा आचार विधि का। अब देखो x बराबर यहाँ पे क्या है, SB, b क्या है यहाँ पे, अगर तुलना करें -8, तो ये हो जाएगा प्लस का 8, क्योंकि यहाँ पे माइनस माइनस रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस, ठीक। प्लस बी स्क्वायर 64 हो जाएगा, 4A और माइनस का 4 रखेंगे तो प्लस हो जाएगा जी। समझ में आ रहा ना आप, एक बार आप खुद सॉल्व करेंगे तो जल्दी आ जाएगा। तो 8 प्लस ये कितना हो जाएगा, 4 चौको 16, 16 और 64 80 अपॉन 2। तो अब देखो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, 8 प्लस माइनस रूट 80/2, ये क्या SB। तो देखो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 16 पंचे 80 होता, तो 4 बाहर आ जाएंगे हमारे, प्लस माइनस 4√5 2। तो 4 बाहर आ जाएंगे, 2 से कट जाएगा, तो 4 प्लस माइनस 2√5। अगर √5 की हमें वैल्यू मान लो पता नहीं है, तो हम इसे क्या लिख सकते, 2.1 लिख दो आप, 1 2 जो भी होगी, इतना पता है 2 से ज़्यादा होगी ना, तो ठीक है, प्लस 2 रूट,
अब देखो √5 की वैल्यू हम रख रहे हैं 2.1 रख दी, प्लस ले लिया हमने माइनस की जगह, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, 4 तो दूनी 4.2 मिलेगा। तो 8.2 मिल रही यहाँ से हमें वैल्यू, और 8.2 किससे के नज़दीक है, ऑप्शन 3 के करेक्ट। तो ये करेक्ट होगा ना हमें। अब देखो एक और चीज़, अगर हम ऑप्शन से करें तो वो ट्राई करके देखते हैं, चलो बाया ऑप्शन जाएंगे अब हम। ऑप्शन से इतना पता कि हमें नॉर्मल इक्वेशन क्या मिलेगी, d1 SB, और ये आ जाएगी स्ट्रीम, ये बोट की चाल और ये स्ट्रीम, प्लस d2 ये बोट की चाल और ये स्ट्रीम की चाल, नहीं नहीं ये एस है, और ये टी, ठीक। तो मतलब यहाँ पे हमें 10 घंटे चाहिए, और यहाँ पे 40, और यहाँ पे एस क्या हो जाएगा, ये आपकी स्ट्रीम या रिवर की चाल मान लो, SR, ठीक है। ये भी 40 हो जाएगी, और ये बोट, और ये आपकी SR। अब देखो अगर हमें 10 सिद्ध करना है यहाँ पे इन दोनों की इक्वेशन सॉल्व करके। अगर मान लो हम इसे वन, ये कितना दिया, 7.9 दिया, इसे हम 8 माने ले रहे हैं, ठीक है। तो 8 और 2 प्लस 40 और SB, यहाँ पे कितना थी, हमने 8 माना, और ये 2 क्योंकि SR हमारी जो स्ट्रीम रिवर की चाल दी वो 2 किमी पर आवर दी ना, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, 6, 6 से आप भाग देंगे तो 6×6 = 36, और 6×36 ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। और 10 ये 4, तो ये कितने 10 के बराबर हो रहा है, ये 6×4 = 10, ये तो 10 से ज़्यादा हो जाएंगे, 6×4 = 10 नहीं, ये 10 से ज़्यादा होगा, क्योंकि हमें 9 पॉइंट कुछ मिलने चाहिए, तब हम मानेंगे कि ये सिद्ध हो जाएगा, ठीक। तो इसे भी मिटा लो। अब किससे करेंगे, अब इसे हम देखो यहाँ पे क्या, डिस्टेंस चाल, और ये मान लो अब हम इसे ऑप्शन रखते रखते हम इस तक पहुँचते, और इसे हम मानते 8.5, क्योंकि सबसे नियरेस्ट यही मान सकते थे इसे, +2 और 40, 8.5 -2 बराबर 10, ठीक है। अब ये सिद्ध करना था हमें, तो 40, ये कितना आता, 10.5 प्लस 40, ये कितना होता, 6.5, ये ऊपर जाता और ये भी ऊपर जाता। तो अब देखो ये 105 हो गया, तो अगर हम देखें 5×8 = 40, 5×2 = 10, 5×1 = 5, 80.21, और यहाँ पे कितना मिल गया, 5×8 = 40 और 5×1 = 5, 5×3 = 15। तो आप 21 से भाग देंगे तो हमें कितना मिलेगा, 21×4 = 84 होता, तो 21×3 = 63, 21×3 = 63, तो 84 ज़्यादा हो रहा, 4 ज़्यादा हो रहा, तो 4 घटा दो 21 में से, तो कितने हो जाएंगे, 17। और आपका कितना, अगर आप देखें तो 168, 21×8 = 168, ठीक है, 3.8 कुछ मिल गया। और ये तो 13×6 = 78, ठीक। और ये कितना मिल गया, 2, 13×1 = 13, ठीक। हमें क्या सिद्ध करना, 10 सिद्ध करना ना। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमें 9 पॉइंट कुछ मिल रहा ना, 9, तो इसे हम, मतलब ये अगर आपको ऑप्शनल ठीक लग रहा हो तो इससे कर सकते हैं, मतलब नॉर्मली ये क्वेश्चन टाइम लेगा ही लेगा पर। चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। ये हमें सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इसे हम करेंगे। देखो इसे हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे, तो ये कितना हो जाए, 10/3 अपॉन 6×7 = 42, 42 + 3 = 45 बाई 7, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 2×1 = 2, 3/2 मल्टीप्लाई 7×3 = 21, 21 और 22 अपॉन
7 और ये क्या दिया Py1/2। ठीक, अब इसका हम डिवाइड करेंगे सबसे पहले। तो क्या हो जाएगा 3 × 7 आ जाएगा ऊपर और 45 नीचे, मल्टीप्लाई 3/2 और 2/7। अब इसे सबको घटा देंगे, 7 से 7 जाएगा, मतलब डिवाइड कर देंगे। 3 से 3 काट दो और क्या कटेगा 2 पंचे 10 और 2 एकम 2। तो हमें यहाँ पे क्या मिला 5 मल्टीप्लाई और यहाँ पे हमें मिलेगा 45। ठीक है, तो 5 9 45। अब देखो यहाँ पे हमें 1/2। तो देखो जब ये 1/2 इस साइड जाएगा तो ये क्या करेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो 22 का क्या होता है 484 और ये 81। 484 484/81। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। यदि ब्याज की दर पहले वर्ष के लिए 16%, ठीक है, और दूसरे वर्ष के लिए 20% और तीसरे वर्ष के लिए 15% की वार्षिक हो, तो 15,000 पर 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज हमसे पूछा। तो इसे कैसे करेंगे देखो, पहले वर्ष के लिए 16% है, 16% को कैसे लिखते हैं हम, तो इसे क्या लिख सकते हैं 2 अट्ठे 16, 4 चौको 16, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, मतलब 25। कितनी दर से वृद्धि होगी इसमें 16%, तो यहाँ पे मिलेगा हमें 29। ठीक है, दूसरे वर्ष में 20% की दर, तो ये क्या होती 20 500, तो 5 और 6 और 15% कैसे लिखते हैं इस टाइप से 5 × 15 और 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगी 20 और 23। इस टाइप से इसमें वृद्धि होगी। चक्रवृद्धि ब्याज पूछा ना हमसे, ठीक है, इनका मल्टीप्लाई कर दो। 20 5 100 होता ना, तो ये हमें मिलेगा 2500 और ये हमें कितना मिल जाएगा। पहले हम क्या करेंगे 29 × 23, तो 23 नम्मा 207। ठीक है, और 23 दूनी 46, 46 में हम 207 20 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 66। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा 667 मिल गए। अब इसके बाद 6 का मल्टीप्लाई कर दो इसमें, 6 7 42 और 6 चिंग 36, 36 और 4 40 और 6 चिंग 36, 36 और 4 40। ठीक है, तो ये मिल जाएंगे 4002। इनमें डिफरेंस कितने का है, इसे घटा दो 2 और 10, तो आएगा ही 0 और 10 में से 5 जाएंगे, क्या बचेंगे 5 और 1। अब देखो हमें ये 15,000 क्या दिया क्रय मूल्य, मतलब जो जो हमारा क्रय मूल्य नहीं, ये प्रिंसिपल दिया आपको। ठीक है, इसके बराबर रख दो आप, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 25 एकम 25 और 25 छक्के 150, तो एक रेशियो की वैल्यू आ गई 6। इसका 6 में मल्टीप्लाई कर दो, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30 और 6 एकम 6 9, तो क्या ऑप्शन 4 करेक्ट 9015। समझ में आया ना, हमने रेशियो से कर दिया, ऐसे किससे रेशियो से। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें क्या दिया 12 से विभाज्य 2 अंक की ये सबसे बड़ी संख्या और 8 से विभाज्य 2 अंक की सबसे छोटी संख्या का लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करें। तो 12 से विभाज्य 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या,
तो कौन सी हो सकती? 12 से विभाज्य। तो अगर हम देखें तो 12 की टेबल में देखो आपके 108 तक आप पहुंच जाओगे तो वो विभाजन ही होगी। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि ये 12 अट्ठे 96, यही हो गई 12 से सबसे बड़ी विभाज्य दो अंक की। और 8 से विभाज्य दो सबसे 8 अंक दो अंकीय सबसे छोटी संख्या, छोटी संख्या कौन सी हो गई? 8 दूनी 16, 16। अब क्या कह रहा है? लघुत्तम सामर्थ्य एलसीएम पूछ रहा है, इसका क्या आएगा? तो आपका 16 छिक्के 96 भी होता, तो 16 मल्टीप्लाई 6, तो 6 चिंग 36 और 6 एकम 6 9, 96 ही आएगा आंसर। समझ में आया ना? इन्होंने क्या बोला था? 12 से विभाज्य दो अंक की सबसे बड़ी संख्या, मतलब हमें 100 से ऊपर नहीं जाना, 3 हो जाएंगे अंक, इसलिए हम 100 से नीचे रहे, इसलिए ये हमें मिला 96। और यहाँ पूछा 8 से विभाज्य दो अंक की ये सबसे छोटी संख्या का लघुत्तम सामर्थ्य ज्ञात करें। मतलब दो अंक की सबसे छोटी, 8 दूनी 16, 16 सबसे छोटी होगी ना, तो इस वजह से 16, और 16 और 96 का क्या आएगा? 96। क्वेश्चन नंबर 19 देखें। एक दुकानदार दो तरह से अपने ग्राहक को धोखा देता है। ठीक है, वह शुद्ध शहद में 20% मानी लाता है, मतलब जो हनी है प्योर फॉर्म में, ये क्या है? 100%, और ये आपकी 120। ठीक है, ये अनप्योर या मतलब अशुद्ध मान लो। ठीक, अशुद्ध है। और ये कॉस्ट, शहद की कीमत 15% बढ़ा देता है। अगर इसे हम काट दें, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 चौको 20 और 4 पंचे 20, 4 चिंग 6। हमें 5:6 मिला यहाँ पे, और यहाँ पे कितना मिलेगा? 100, 115। तो 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 5 × 3 = 15, 20:23, 5:6 और 20:23। वह 40 केजी शुद्ध शहद के लिए 30 केजी की दर से भुगतान करता है, तो वह बेचकर कुल कितना लाभ कमाता है? इन दोनों का मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो कितना आएगा? 100। और इसका करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें? 138। कितना लाभ कमाया उसने? 38 का। कितने पे कमाया? 40 केजी के 40 केजी खरीदा था उसने 30 के भाव से, तो 4×3 = 12, 1200। करेक्ट। और हमारा यहाँ पे सीपी क्या रहेगा? 1200 रुपये में खरीदा था, 38 उसने लाभ कमाया। तो आपका देखो, तो ये नीचे 100 आ जाएगा आपका, और बस इसे हम सॉल्व कर देंगे। 12×8 = 96, 9, और 12×1 = 12, 36, 36 में 10 जोड़ दो तो कितने हो जाएंगे? 46, 4, 5, 4×2 = 56। करेक्ट, ऑप्शन 2 करेक्ट। समझ में आया ना? कितने पे उसने खरीदा था? 1200 में, 4×3 = 12। इसका और इसका हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें 1200 मिल गया, और यहाँ से हमें पता चलेगा कि उसने 38% लाभ कमाया। क्वेश्चन नंबर 20 देखो। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 50,000 है। शहरों की ओर पलायन के कारण जनसंख्या में 5% की दर से कमी आती है। तो 2 वर्ष के बाद गांव की जनसंख्या कितनी है? अभी कितनी है? 50,000। 5% की कमी आती है, मतलब ये 95 बचे, और ये भी 2 वर्ष के बाद लगातार यही है, मतलब इतना बचा। इसके बाद ये भी 95%, 2 जीरो से 2 जीरो से 1 1 1 1।
और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम अगर हम 95 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 55 हंसलाई 2 और 55 45 45 45 दूनी 90 90 और 2 92 हंसलाई 9 9 9 81 81 और 9 90 55 25 5 दूनी 10 2 12 और 5 9 45 45 125 ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट। चलिए अब रीजनिंग के क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा सिटिंग अरेंजमेंट का। 7 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है, एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। एक सीधी पंक्ति है, 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या है, नॉर्थ। उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, ये हमारा होता है राइट और ये होता है लेफ्ट। ए बाईं ओर से दूसरे स्थान पे बैठा है, क्या बाईं ओर से दूसरे स्थान पे, पहला दूसरा, ये तो ए की जगह फिक्स हो गई। ए और सी के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में केवल 2 व्यक्ति, ठीक। डी और एफ के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। अब डी और एफ के बीच केवल 3 व्यक्ति, अगर डी यहाँ बैठेगा तो 1 2 3, डी और एफ के बीच में केवल 3 व्यक्ति, अभी इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है। और डी ए के ठीक बगल में है, क्या, डी के, डी ए के ठीक बगल में है, मतलब डी या तो यहाँ हो सकता है या तो डी यहाँ हो सकता। अब देखो डी के बीच में, डी और एफ के बीच में 3 व्यक्ति हैं, पर अगर आप यहाँ डी को बैठा लोगे तो 1 2 3 यहाँ पे बैठना चाहिए था एफ को, तो ये वाला हमारा गलत हो जाएगा, क्या, यहाँ नहीं बैठेगा डी। डी कहाँ बैठेगा, अब डी यहाँ बैठेगा, ये कन्फर्म हो गई उसकी सीट, 1 2 3, 3 के बाद एफ यहाँ बैठ जाएगा। समझ में आया ना, ठीक। और बी डी के ठीक बगल में है, क्या, बी डी के ठीक बगल में है, तो बी यहीं बैठेगा क्योंकि एक ही तो, ए के बगल की तो जगह पहले ही से ऑलरेडी फिल है। तो देखो अब उसके बाद क्या किया, और ई सी के ठीक बगल में नहीं है, मतलब ई यहाँ बैठेगा फिर तो, क्योंकि सी के ठीक बगल में हो ही नहीं सकता। तो यहाँ क्या बचा, ए बी सी डी ई एफ जी, ए और जी के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, ए और जी 3, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। समझ में आया ना, ठीक। अब हमें हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड में क्या दिया, एक कागज को नीचे दिखाए गए अनुसार से काटा गया है। ये पेपर कटिंग वाले क्वेश्चन है। अब देखो इस पेपर को ऐसा मोड़ा गया, ये यहाँ पे क्या बता दे कि ये कैसा फोल्ड है, मतलब पहले इन्होंने ऐसा फोल्ड किया, फिर उसके बाद इसे ऐसा फोल्ड किया, उसके बाद ये कर दिया, इसके बाद इसे कटिंग की। अब इसके बाद हम ऐसा खोलेंगे तो यहाँ पे 0 बनेगा और यहाँ पे इस टाइप का ये शेप आएगा और यहाँ पे भी, तो इसके जस्ट अपोजिट में ये वाले सेम शेप मिल रहा है, ठीक है। इस वाले में तो ये गलत हो जाएगा, ठीक। इस वाले में गोला साइड में, नहीं, ये जस्ट कॉर्नर पे दोनों नहीं आ सकते, ये गलती हो गई इसमें। और इसमें क्या है, दोनों एग्जैक्ट पास में आ गए, मतलब दोनों लाइनों में पास में नहीं दिख रहा है आपको, ये देखो ये कोने पे आ गए, मतलब ये जब कोने पे कब होंगे, जब यहाँ पे होंगे कहीं पे, तो इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर
थर्ड, उस विकल्प का चयन करें चौथे पद से उसी प्रकार संबंध है जिस प्रकार से पहला पद दूसरे पद से संबंध है। ठीक है, देखो 1845 और 3075 इनमें क्या संबंध आ रहा, हमें क्या समझ में आ रहा। तो 15 चौको 60, 15 5 75, 15 दूनी 30 और 15 5 75, पर 45 में तो कोई संबंध नहीं है, तो क्या हो सकता। 15 दूनी 30, 15 5 75, हाँ देखो यहाँ पे क्या मिलेगा, 9 दूनी 18 और 9 पन्ना 45, करेक्ट। 2 और 5 के मल्टीपल बन रहा है, ये क्या है 5 का मल्टीपल है, मतलब 15 चौको 60, तो 15 दूनी 30 होना चाहिए। ये 60 कैसे आएगा, 5 का 12 पंचे 60, तो ये क्या होगा 12 दूनी 24, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड। समझ में आया ना कैसे। देखो पहले वाले में अगर आप देखो तो 18 क्या है 9 मल्टीप्लाई 2, 45 क्या है 9 मल्टीप्लाई 5, 30 क्या है 15 मल्टीप्लाई 2, 75 क्या है 15 मल्टीप्लाई 5, मतलब 2 और 5 के गुणक है ये। क्वेश्चन नंबर 3, उस विकल्प का चयन करें जो चौथे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरे पद से संबंधित है। ठीक है, अरे ये तो सेम हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगा। ये हमें क्या कोडिंग डिकोडिंग की है, सिंपल सीरीज वाले क्वेश्चन। तो ये कितने पे आता है 24 पे, और ये 21, तो इनमें कितने का डिफरेंस है 3 का। यू 21 पे और आर 18 पे, तो ये भी 3 का डिफरेंस, और यहाँ पे भी 3 का डिफरेंस मिलेगा, तो 3 18 पे, वो 15 पे। अब इनमें से तो पता चलेगा के लास्ट में। अब हमें सिर्फ इसको देखना क्योंकि ये भी सेम है इसमें से ये भी, तो ई और एच, ई 5 पे आता है ये +3, और के +3, और के 11, एन 14, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। सही, सभी विस्तर टेबल हैं, ये आपके विस्तर और ये टेबल। ठीक, सभी खाट टेबल हैं, ये जाएंगी खाट मतलब चारपाई या जो आप बोले। ठीक, सभी टेबल नल हैं, सभी टेबल ये हो जाएगी नल। ठीक, सभी खाट नल हैं, सभी खाट नल है, करेक्ट। कुछ नल टेबल हैं, कुछ नल। कैसे, जब हम बाहर से अंदर की ओर आते हैं तो सभी सही करेक्ट होता है। तब मतलब यहाँ पे छोटे की बात हो रही, कुछ खाट मतलब ये खाटें किसके अंतर्गत आ रही, नली के अंतर्गत तो आ रही ना। कुछ नल टेबल हैं, कुछ नल टेबल कैसे होंगे, क्योंकि ये सारे नल हैं और इसमें कुछ ही तो है ना जो टेबल हैं, सारे थोड़ी हैं, तो इसलिए ये भी सही हो जाएगा। और कुछ बिस्तर खाट हैं, कुछ बिस्तर खाट हैं, इनका कोई कंफर्मेशन नहीं है तीसरे का, तो ये गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट रहेगा। केवल 1 और 2 अनुसरण करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, एक निश्चित कूट भाषा में डिब्योर को ये लिखा जाता है और वेरिड को ये लिखा जाता है, तो उस कूट भाषा में ब्लैंकेट को किस प्रकार से लिखा जाएगा। चलिए देखते हैं, DEVOUR।
और यहाँ पे इसे क्या लिखा रहा, WGEFT। ठीक है, ये लिखा आपको, ये क्या है, ई। अब देखो, तो डी को W, ये तो हमें वैसे अपोजिट दिख रहा, ये R है। तो इसमें प्लस ई कितना है 5 और G7 +2, ये अपोजिट है, O15 और Q17 +2, U ये अपोजिट है, और R 18 और ये +2, मतलब एक अपोजिट एक प्लस। तो V का E ये अपोजिट, उसके बाद AC, R अपोजिट, I, और इसका ठीक है, मतलब हमारा एक अपोजिट और एक में +2, एक अपोजिट, ये हमें सीरीज मिल गई। इसी प्रकार इसमें देख लो, तो V का अपोजिट क्या हो जाएगा, Y, और L में आप 2 जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा हमें, L 12 पे होता तो N 14 40, तो ऑप्शन थर्ड हमारा करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया ना। क्वेश्चन नंबर 7, यदि माइनस का अर्थ भाग है और प्लस का तो हटावे, तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा, ये हमसे पूछा है। ठीक है, और इसमें देखो माइनस का अर्थ ये क्या कह रहा है, माइनस का अर्थ है प्लस, और गुणा का अर्थ है जोड़। माइनस का अर्थ क्या कह रहा है, भाग, और प्लस का अर्थ है गुणा, डिवाइड का अर्थ है घटावा। ठीक है, ये दिया है, तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है। अब यहाँ पे आप देखें, अगर हम इसका माइनस, मतलब डिवाइड कहाँ हो रहा, पहले ये देखो आप, ये डिवाइड नहीं होगा, ये गलत होने की संभावना है। ठीक है, ये भी डिवाइड नहीं हो रहा, ये हो जाएगा, इसे ट्राई करो, क्योंकि 4 माइनस का अर्थ है डिवाइड, 20 डिवाइड, प्लस का अर्थ है मल्टीप्लाई 6, और डिवाइड का अर्थ है -9, और मल्टीप्लाई +4 25, इससे 4 5 6 20, 6 9 +4 6 4 6 5 30, हो सकता ना हो या हो जाए पता नहीं, 4, तो ये 34 और ये 9, तो ये कितना मिलेगा 25 हो गया। ऑप्शन 4 करेक्ट है। कैसे पता लगाया, क्योंकि हमने ये देखा कि हमें माइनस का अर्थ दिया डिवाइड, मतलब इसमें डिवाइड कहाँ हो रहा, तो इसमें देखा था माइनस अगर चेंज करेंगे तो 6 और 4 भिन्न बन जाएगी, 3 और 2 ये भी भिन्न बन जाएगी। इसमें माइनस दिया ही नहीं, इसलिए हमने इसे देखा ही नहीं। इसमें माइनस दिया था, 4 और 20 डिवाइड हो रहे थे, तो इसलिए हमने ये किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, उस विकल्प में निम्नलिखित में से वह क्रम दिया गया है जिस क्रम, ठीक है, डिक्शनरी का क्वेश्चन है, हमें सिंपल करना है। अब देखो 5 और 4 में सबसे पहले कौन आ रहा, तो ई आएगा, तो ये दोनों हटा दो। अब देखो 3 और 5 में कौन आ रहा, 3 और 5, तो 5 आएगा, ये हटा दो, तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस तरह से दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो इसमें हमें कुछ समझ में आ रहा, L12 M13 EMAR, इसमें कुछ कुछ तो समझ में आ रहा कि ये क्या हो रहा,
एम 13 पे आता, एल 12 पे, मतलब -1। ई डी पे 4 पे, और ये -1, ये -1, आर 18, क्यू 17, -1, ये तो सब में -1 है, तो सिंपल यहाँ पे भी पी 16 पे आएगा, तो ओ। पहली बार में आंसर मिल गया हमें, ऑप्शन 4 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10। 6 विद्यार्थी वृत्ताकार मेज के परिता मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। क्या? 6 विद्यार्थी, 1 2 3 4 5 6, इनका मुख क्या है? केंद्र की ओर है। ठीक है। बी एफ ए के ठीक बगल में है, मतलब एफ ए के ठीक बगल में कैसे भी हो सकते। डी ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठा है। क्या? डी ई के दाईं ओर, तो मान लो यहाँ बैठा डी, अब ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पे, ई का दायां क्या होगा? ये 1 और 2, दूसरे स्थान पे बैठा है। बी ई के ठीक बगल में है। क्या? बी यहाँ तो यहाँ होगा बी, या तो यहाँ होगा बी, पता नहीं है, अभी हमें डाल देंगे। ठीक, ठीक बगल में है। और सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठा है। सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पे, सी अगर यहाँ बैठेगा तो पहला और दूसरा ये दायां हो जाएगा, तो यहाँ से हमने बी को हटा दिया अभी। ठीक है। अब देखो दूसरे स्थान पे बैठा है, एफ डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठा है। क्या? एफ डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पे, पहला दूसरा, एफ यहाँ बैठा दो। ए ई के ठीक बगल में नहीं है, मतलब ए यहाँ पे नहीं है, तो फिर गड़बड़ है। तो अगर हम बी को ए ई के ठीक बगल में नहीं है, ए और एफ और ए साथ में है, तो यहाँ इसे हटा के ए को बैठा देता रहे यहाँ पे। ठीक, और यहाँ किसे बैठाया था हमने? बी को, तो बी को हम यहाँ बैठा लेते रहे। अब देखो दोबारा क्वेश्चन पढ़ें। एफ ए के ठीक बगल में है, एफ ए के ठीक बगल में है, डी ई के दाईं ओर दूसरे स्थान बैठा है, डी ई के दाईं ओर, ठीक है, पहला दूसरा। बी ई के ठीक बगल में है, बी ई के ठीक बगल में है, ये नहीं कहा दाएं के बाद, ठीक। और सी ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पे है, ई के दाईं ओर पहला दूसरा सी, तो फिर यहाँ पे एफ भी नहीं बैठेगा। सी बैठा दो यहाँ पे, ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पे। क्या कहा इनने? सी बी ई के ठीक बगल में है, बी ई के ठीक बगल में है, और सी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पे है, सी के दाईं ओर से, तो सी यहाँ बैठेगा। सी के दाईं ओर से यही तो होगा, पहला दूसरा, ठीक है। एफ डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, एफ डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पे, तो एफ कहाँ बैठेगा? यहाँ पे बैठेगा, पहला दूसरा। ए ई के ठीक बगल में नहीं है, ए ई के ठीक बगल में नहीं है, तो ए को यहाँ बैठा दो। तो इनने क्या पूछा? ई और ए के बीच में कितने व्यक्ति, कौन बैठा है? ई और ए के बीच में, ई और ए
एफ और सी, ऑप्शन फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। सही है, अब समझ में आया ना। तो क्वेश्चन नंबर 11 में कहा कि एक फोटो की ओर देखते हुए मारिया ने कहा, क्या मारिया ने कहा, वह मेरी माँ की, मतलब मारिया की माता जी, ठीक है, माँ की इकलौती बेटी, मतलब इनकी माँ, मतलब इनकी दादी, नानी, माँ की इकलौती बेटी है। तो मारिया फोटो में दिख रही वह व्यक्ति किस प्रकार संबंधित है। तो मारिया फोटो में दिख रहे व्यक्ति से किस प्रकार, मारिया ने कहा, अब देखो, मारिया ने कहा कि वह मेरी माँ की, मतलब माता, इनकी माता, मारिया की माँ, माँ की इकलौती बेटी है, माँ की इकलौती बेटी, मतलब इनकी माँ की इकलौती बेटी, माँ बेटी है। तो मारिया फोटो में दिख रहे व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है। तो ये आपकी इनकी माता ही हुई ना, मारिया फोटो में दिख रहे व्यक्ति से, तो ये उनकी बेटी लगी मारिया। करेक्ट, ऑप्शन थर्ड करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह की जगह आएगी। सीरीज दी है हमें 2+3+4+5, ऐसा कुछ नहीं, लग तो नहीं रहा, ये तो क्योंकि ज्यादा हो गया, मल्टीपल होगा पक्के में। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। यहाँ पे ना 7 मिल रहा है, 7 नहीं 17 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे 3 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ 5। 5 के बाद अचर कौन आएगा, 6 7। अगर 6 5 11 होंगे, तो 11, फिर इसके बाद ये कर रहा है 9। तो यहाँ पे 3 2 5 4, और इनमें कितने का डिफरेंस है, 9 दूनी 18, 8। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। हाँ, इस टाइप से आप समझे कि देखो 3, इनमें डिफरेंस है 3 का, इसमें कितने डिफरेंस है, हमने 3 के बाद 5 लिया, 5 के बाद 9 लिया, विषम विषम संख्या है, ठीक है, और इसके बाद 9 के बाद 17 है इनमें। तो कैसे, इसमें 2 का डिफरेंस, इसमें 4 का डिफरेंस, इसमें 8 का डिफरेंस, और इसके बाद देखो इसका मल्टीपल होगा, गुणा होंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। समझ में आया ना। तो हमारा राइट आंसर है 11। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला, ठीक। तो हमें सीरीज कंप्लीट करना, तो सी ई पता है, यहाँ पे जी आया, देखो सेम दिया, और इसके बाद एल भी आएगा, जी और एल। अब के और एल सी में देखें ले रहे हैं हम कौन आ रहा। तो एफ एच, F6 पे एच, तो +2, और एच +2 कितने हो जाएंगे, जे। तो बस यहाँ पे हमें GLJ मिल गया। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये तो बहुत सिंपल था। अब देखो क्वेश्चन नंबर
14 में क्या दिया, 14 में दिए गए विकल्प में आकृति जिसमें निहित है छुपी हुई कहाँ पे है? देखो सर्कल कहाँ दिख रहा थोड़ा सा, अगर ये थोड़ा सा सर्कल कहाँ बन सकता, सोचो आप खुद नॉर्मली, यहीं पे बनेगा ये, यहाँ देखो दिख रहा, और आपको अगर यहाँ पे दिखेगा तो ये इससे सटा हुआ होना चाहिए, मतलब जुड़ा हुआ, पर ये एक ही जगह पे है, कहाँ पे, ये बन गया आपका सही, ये इतना पोर्शन इनने दे दिया। ये वाला समझ में आना, ये है देखो, यही वाला है यहाँ पे, इसी के बारे में पूछ रहे थे, तो ऑप्शन सी करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या दे रहा है, निम्न में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। ये देखो साफ दिख रहा है कि मल्टीपल है हमें, बस ये समझना कि कितने का मल्टीपल चल रहा, तो 10 या 30 -3, और इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दें, 30 आते 21, तो हमारा कितना हो जाएगा, 27 थी 81, 27 थी 81 होता, तो ये -3, हाँ दोनों में सेम चीज मिल गई हमें, देखो कैसे, 10 या 30 -3, 27 थी 81 -3, 78 थी, 8 थी 24, और 7 थी 21, 2 23 माइनस तो आ गया 31, और इसमें 3 एकम 3, 3 तिरका 9, 3 दूनी 6, -3, तो कितना आ जाएगा, 690, ऑप्शन थर्ड करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, ये हमसे क्या पूछा, दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें जब दर्पण को एम पर रखा जाए जैसे कि नीचे दर्शाया गया है। ठीक है, अब देखो ये ई है, सेम ई दिख रहा, आर ए, मतलब ए हमें कैसा दिखेगा, ए सही दिया, एन, एन भी ठीक है, ए ई आर ये भी ठीक है, ओ टी आई एस ई यू, देखो यू यहाँ पे कोई भी इस पे वो नहीं थी, पर इसमें दोनों में दे रहा है, तो ये तो होगा ही नहीं, ये भी गलत, ये भी गलत, टी आर एन एन ओ टी आई एस ई यू पी, और यहाँ पे देखो इनने क्यू से स्टार्ट कर दिया, तो ये भी गलत, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसलिए समझ में आया ना कि ये दोनों कैसे गलत हो गए तीनों, तो ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 17, उस विकल्प का चयन करें जो पांचवें अक्षर से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार अक्षर समूह, ठीक है, अब देखो ये इससे संबंधित, ये इससे संबंधित, तो ये किससे संबंधित, ठीक है, इस टाइप से पूछा आपसे, तो इनमें देखो आपको सी, सी और सी और वी दोनों जगह दिख रहा, पर यहाँ पे क्या हो रहा, इनमें डिफरेंस आ रहा, ओ और ए में, ए की जगह पी है और ओ की जगह डी है, ये कैसे हो सकता, ए सी बी ओ, कोई रिलेशन बन रहा, देखो कैसे रिलेशन बन रहा, ये क्या था सी, और ये यहाँ पे हमें सेम दिया, ओके, देखो यहाँ पे अगर देखें आप, ओ कितने पे आता, 15 पे, और पी 16 पे, तो +1, ठीक,
और ए कितने पे आता, 1 पे ये +1, बी कितने पे आता, तो ये भी, और सी +1, मतलब इनमें क्रॉस है, सिंपल, ठीक है। तो अभी यहाँ से तो हमें, तो एच के 8 पे तो आई, और आई 9 पे तो जे, आई जे, और जे के, आई जे के, सीधा ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। इसमें क्या दिया, एक कूट भाषा में डार्क कलर को ये लिखा, डेस आर ब्राइट को ये लिखा, तो WUTU को नाइट, ठीक है। इस टाइप से कोडिंग दिया मैं, ठीक है। डेस कहाँ में पूछ रहा है, तो डेस पहली बात हमें ये देखना कहाँ पे है, इसमें है डेस, ये कोड इस फॉर्म में है। तो इसमें से पहले ब्राइट का हमें पता करना पड़ेगा, ब्राइट का मतलब क्या है, ब्राइट कहाँ दिया, पेंट ब्राइट, WURU, ये क्या कॉमन मिल रहा, तो WU का मतलब क्या है, ब्राइट, ठीक है, ये मिल गया हमें। अब बचा आर, आर कहाँ पे है, ये है इसमें, और इसमें क्या कॉमन है, PUKU, तो यहाँ पे हमें आर बराबर KU, ठीक है, KU मिल गया, KU मिल गया, WU मिल गया, तो TU बराबर क्या हो जाएगा, डेस, ऑप्शन थर्ड करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, दिए गए विकल्प में उस, ठीक है। अब हमें देखो, ये हमें क्लॉकवाइज दिख रहा है कि रोटेट कर रहा है ये, ठीक है, ये तो हमें समझ में आ गया कि ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। अब देखो यहाँ पे आपका आधा सर्कल है, और यहाँ पे पूरा सर्कल है, और यहाँ पे आते ही आपका आधा सर्कल, इसने आपस में जगह एक्सचेंज कर ली, और ये ट्राइंगल स्क्वायर ट्राइंगल में कन्वर्ट हो गया, करेक्ट। ये यहाँ आया, और ये यहाँ आ गया, ठीक। ऐसे ही इसके बाद क्या हुआ, ये यहाँ आया, और इसके बाद ये यहाँ चला गया, और ये इसमें कन्वर्ट हो गया। इसके बाद इसने क्या किया, ये आपस में इसके बाद ये आपस में जगह बदलेंगे, और ये गायब हो जाएगा, हो गया, ठीक है। ये अंदर आया, और ये यहाँ आ गया, ये नया का आया क्रॉस, अब क्रॉस और ये आपस में जगह बदलेंगे, ये गायब हो जाएगा, देखो हो गए। अब आया बराबर, अब क्या होगा, बराबर और क्रॉस आपस में जगह बदलेंगे, ये गायब हो जाएगा, तो बराबर और क्रॉस किस में है, बराबर और क्रॉस, ये गलत हो गया, ठीक। तो क्रॉस तो है, तो क्रॉस कोने पे आएगा, ये दोनों में कोने पे, ये भी गायब। अब क्या बचा, देखो यहाँ पे आपका स्क्वायर, इसके बाद ट्राइंगल, इसके बाद इस टाइप का गोल, ये आया सर्कल, जो लंबा सा सर्कल है, और उसके बाद ये क्या आया, क्रॉस आया, क्रॉस के बाद इक्वल आया, इक्वल के बाद हर बार एक कुछ नया मिलता है हमें, तो ये समझ में आ रहा है कि ये सेम नहीं करेंगे, ये ऑप्शन डी इसलिए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 20, इसमें हमें समीकरण दिया, और हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो इसे किसे चेंज कर रहे हैं, देखो यहाँ पे हमें 88 मिल रहा, 88 मिल रहा, तो अगर हम सोचें किसे आपस में इंटरचेंज कर दें, डिवाइड और गुणा, ये तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है। पर इसे हम भाग दें तो ज़्यादा अच्छा लग रहा, भाग से बोलो नहीं, चलो अच्छा हम ऑप्शन 2 को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। 54 मल्टीप्लाई 18 डिवाइड -30 और क्रॉस +16, तो 9 दूनी 18, 54 -36 +16, तो 8 और 10, 36 और 16, तो ये कितना, ये जोड़ दो तो 8 और 6 कितने हो जाएंगे, 14, और ये हमें कितना मिल गया,
मैथ्स 36, तो 14 में से 6 गए 8, और 11 में 10 में से 3 गए, कुछ मिस्टेक, 8 और 6, हाँ ये 12 हो जाएंगे ना, इस वजह से। हाँ तो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो गया, समझ में आया ना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को से इसी प्रकार जुड़े रहें। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर के साथ। अब हम देखेंगे ये कौन सा था, फर्स्ट था, अब हम देखेंगे जो आपकी सेकंड शिफ्ट में हुआ था नेक्स्ट वीडियो में।